तो मेइडो का सामना इशिकी से होने वाला था। इस समय इशिकी जिगेन के शरीर का उपयोग करके पूरी तरह पुनर्जीवित हो चुका था। नारुतो ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा, इशिकी बताओ तुम्हारे पास नाचने के लिए अब कितना समय बचा है? इशिकी ने बिना घबराए नारुतो की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शिनोबी दुनिया में कोई मुझे इस हद तक मजबूर कर देगा, लेकिन अब सब यही खत्म होगा। सर अब मैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ पुनर्जीवित हो चुका हूँ। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, बड़ी बड़ी बातें करना तो हर खलनायक की आदत होती है। इशिकी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में गायब हो गया। उसी क्षण नारुतो ने उसकी हरकत को भांप लिया। उसने सामने से आए इशिकी के अचानक वार को रोक लिया और उसी समय उसकी ओर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इशिकी ने बड़ी आसानी से एक हाथ से नारुतो का मुक्का रोक लिया। दोनों की टक्कर से भयानक शॉकवेव निकली और नारुतो कई मीटर पीछे जा गिरा। अब उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। यह इशिकी उस इशिकी से भी अधिक शक्तिशाली था जिससे वह भविष्य में लड़ चुका था। अचानक इशिकी ने अपना दाहिना नेत्र सक्रिय किया। सुकुनाई कोना की शक्ति तुरंत चालू हो गई। जिस जमीन पर नारुतो खड़ा था वह पल भर में सिकुड़ गई। नारुतो का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरने लगा। उसी समय चारों दिशाओं से इशिकी की काली छड़ें उसकी ओर टूट पड़ी। आखिर एक क्षण में नारुतो ने फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का उपयोग किया और वहाँ से गायब हो गया। कुछ ही पल बाद वह लगभग 50 मीटर दूर फिर से दिखाई दिया। इशिकी ने हल्का सा सिर झुकाया और अपना हाथ उठाकर दाइकोकुटेन सक्रिय कर दिया। अचानक नारुतो के ऊपर दर्जनों विशाल काले घन क्यूब प्रकट हो गए। हर घन का वजन कई दर्जन टन था और इशिकी उन्हें अपनी इच्छा से बड़ा, छोटा या कहीं भी स्थानांतरित कर सकता था। नारुतो ने तुरंत सत्य खोजी। गोलों ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स से एक विशाल ढाल बनाई। भारी क्यूब उस ढाल पर आकर गिरे और भयानक धमाका हुआ। उनका भार इतना अधिक था कि नारुतो के पैर आधा फुट तक जमीन में धंस गए। इशिकी ने मौका देकर खुद को फिर से सिकोड़ लिया और हवा में पूरी तरह गायब हो गया। नारुतो ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी यिन यांग संवेदन शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। चारों ओर फैले अंधकार के बीच भी वह इशिकी के सिकुड़ने के बाद बची हुई हल्की सी दुष्ट ऊर्जा को महसूस कर सका था। जैसे ही इशिकी नारुतो की पीठ के पीछे अपने वास्तविक आकार में लौटा, नारुतो पहले ही घूम चुका था। उसने सीधे इशिकी के चेहरे पर एक विशाल रासेंगन दे मारा। इशिकी भी एक पल के लिए चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो उसके प्रकट होने की जगह का इतनी सटीक अनुमान लगा लेगा। उसने एक हाथ से रासेंगन को अवशोषित कर लिया जबकि दूसरे हाथ की काली छड़ सीधे नारुतो के सीने की ओर बढ़ी। नारुतो ने समय रहते अपना शरीर मोड़ लिया जिससे उसका दिल बच गया, लेकिन काली छड़ उसकी बाईं भुजा को छूती हुई निकल गई और वहाँ गहरा घाव बन गया। दोनों फिर एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हो गए। इशिकी दिलचस्पी से नारुतो को देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हारी संवेदन क्षमता सचमुच कमाल की है। इतने दूर से भी तुम मेरे सिकुड़ने के बाद के निशान का पता लगा लेते हो, लेकिन मेरी सुकुनाई कोना शक्ति सिर्फ खुद को छोड़ा करने तक सीमित नहीं है। इतना कहकर इशिकी ने दोनों हाथ फैला दिए तो पूरा लोरान का खंडहर उसकी शक्ति से प्रभावित हो गया। चारों ओर बिखरे पत्थर और मलबा पल भर में सिकुड़ गया। हजारों छोटे छोटे पत्थर गोलियों की रफ्तार से चारों दिशाओं से नारुतो पर बरसने लगे। नारुतो ने दांत भींचकर चक्र से एक विशाल हाथ बनाया और सभी पत्थरों को एक एक करके दूर फेंक दिया। इशिकी की लड़ने की शैली जिगेन वाले समय की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और विविध हो चुकी थी। पहले नारुतो ने इशिकी को बैरियन मोड की मदद से उसकी जीवन शक्ति समाप्त करके हराया था, लेकिन इस बार उसके पास बैरियन मोड नहीं था। उसे केवल अपनी असली ताकत के दम पर इशिकी को हराना था। उसी समय दूसरे ठिकाने पर अचानक ग्रेलीफ